उत्तराखंड की राजनीति में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रही आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई थी। अब आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर 70 विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नेता बैठक कर रहे हैं, जिससे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ सके। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर हमें जिम्मेदारी मिली है कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा में प्रदेश और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनाई जाए। आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी की तैयारी किस स्तर पर है, उसकी समीक्षा के साथ ही राज्य में विकास के कार्य ठप पड़े हैं। कांग्रेस और बीजेपी के घोटाले को जनता के बीच में ले जाकर उजागर करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी, ताकि लोग समझ सके उत्तराखंड राज्य बनने के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने जनता को ठगने का काम किया है। अगर दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में लागू होगा तो यहाँ के बच्चे पलायन नहीं करेंगे, यहीं पर अच्छी शिक्षा भी होगी और नौकरी भी। पार्टी में ही हम कार्य नहीं कर रहे हैं। ये एक क्रांतिकारी पार्टी है और एक तरीके से केजरीवाल जी भी अपने भाषणों में कई बार, सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो भी है पार्टी को मजबूत करें, संगठन को मजबूत करें और बड़ी हम ये चाहेंगे कि जो भी हमारे हो चाहे पालिका हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे और हमारे मेयर भी हमारे बने। मैं यही आप सब लोगों से उम्मीद करता हूँ। आप इसी तरीके से जो प्रदेश प्रभारी माननीय दिनेश मोहनिया जी हैं, उनके निर्देश पर पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं में हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है। हम विधानसभा के अंतर्गत जाकर के विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी के साथी हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है, उन सब के बीच में बैठ करके उनसे बातचीत करके संगठन के विस्तार की जो हमारी पहली कवायद है वो किस स्तर तक पहुंची। हमने वार्ड कमेटियां बना दी या हम बूथ पर काम कर रहे हैं। एक तो ये देखना है कि संगठन के विस्तार का काम कितना पूरा, लेकिन उसके साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है, जो 2023 के नवंबर में संभावित निकाय चुनाव है, उस निकाय चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियां किस स्तर पर है, उसकी समीक्षा के लिए बैठक हम आयोजित कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, जो आज राज्य के अंदर विकास के काम पूरी तरह से ठप हो गए हैं, उन पर भी चर्चा करके राज्य सरकार से लेकर जो कांग्रेस है उनके 22 साल के घोटाले, इन सब को लोगों के बीच में ले जाकर उजागर करने का काम इस बैठक में हम लोगों से बातचीत करके लोगों को तैयार कर रहे हैं। लोगों के बीच में चौपाल में बातचीत करके इन चीजों को लोगों के बीच में ले जाएंगे, ताकि लोग समझ सकें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने राज्य बनने के 22 सालों में विकास के काम करने के बजाय लोगों को ठगने का काम किया। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा और स्वास्थ्य जो पहली मूलभूत जरूरत हर व्यक्ति की है, उसका जो मॉडल है, अगर वो उत्तराखंड में होगा तो यहाँ के बच्चे जो पलायन करके दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जा रहे हैं, उनके लिए यहीं अच्छी पढ़ाई भी होगी और अच्छे रोजगार के साधन भी होंगे। इन सब चीजों के लिए हमें बैठकों का आयोजन कर रहे हैं।